हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है सो इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट कवर कर रहे थे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक पार्ट अगर हम बोलें तो इंडियन के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये भारत देश है, ये अपना जो है सो भारत देश है, ठीक है। तो और ये जो है आपका कुछ पाकिस्तान है ऐसा, ठीक है। ये पहले इंडिया था, ठीक है। तो कुछ रणबांकुर जो थे अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते थे और इसके कारण जो है सो भारत देश टूट गया, ठीक है। तो भारत देश जब टूटा तो आपका जो है सो ठीक है, ये सिक्किम हो गया, इधर चाइना हो गया और इधर जो है सो आपका ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। अब इधर ये लिख दिए हैं, बताते हैं आप लोगों को। और इधर जो है सो ये पूरा चाइना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा ये जो है सो अपना श्रीलंका है और यहाँ पे ये मालदीव है, ठीक है। तो ये म्यांमार हो गया और ये आपका बांग्लादेश हो गया और इधर ही नेपाल हो गया, ठीक है। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। समझो कि ये सब अपना ही था एक टाइम पे, ये सब अपना था अशोक के टाइम पे, ठीक है। इधर ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। और ये अपना इंडिया हो गया, माई इंडिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ जानते हैं आज, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आता, हम लोग को पढ़ाई जो है सो एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू, साथ में जो है सो थोड़ा सा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो देखिए, बेसिक में है कि अब देखिए जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि आपका ये है, ये आपका ऐसे कुछ गुजरात है, ठीक है। ऐसे ये कुछ जो है सो आपका ये जो है सो आपका ये राजस्थान हो गया इधर वाला, और ये गुजरात हो गया, और इधर जो है सो आपका ये महाराष्ट्र हो गया। इधर जो है, सॉरी ये ज़्यादा जा रहा है ना, ये आपका कर्नाटक हो गया, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आओ। और ये जो है सो केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका इधर ये मध्य प्रदेश हो गया, और यहीं पे ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इधर ये जो है सो आपका थोड़ा सा ये झारखंड हो गया, ये जो है सो इधर से ये बिहार हो गया, और ये जो है सो आपका एमपी हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। इधर ये आपका उत्तर प्रदेश देखो थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा और ये थोड़ा सा ऐसे कट के आएगा, ठीक है। और इधर जो है सो फिर जो है सो अब इसको यहीं पे मिलाओ, अब एक दो लाइन थोड़े होगा। और फिर इधर हरियाणा दिल्ली आ गया, इधर जो है सो ये पंजाब आ गया, और ये जो है सो उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल हो गया, ठीक है। तो हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है, अभी ये सिक्किम उक्किम है उधर। तो हमारा सबसे ज़्यादा लेंथ है वो गुजरात का है, ठीक है। तो इसका कितना है 1214 किलोमीटर लेंथ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देखो तो आपका समुद्र से लगने वाला है कौन कौन से स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर ये गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इधर वाले कभी कंफ्यूज होकर मत कर देना कि इधर लगाइए, क्या है कि ये ऐसा कुछ है, इसका हिसाब किताब बांग्लादेश का कुछ ऐसा है, तो तीन साइड से बॉर्डर बनाते हैं। अब ये स्टेट के बारे में जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो गुजरात का जो बॉर्डर लाइन है, मतलब कि जल के साथ लगा हुआ सीमा 1214 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश का 973 किलोमीटर है, तमिलनाडु का 906 किलोमीटर है, महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर, केरल का जो है 569 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगर ये किलोमीटर देगा नहीं, वो पूछ लेगा सबसे लंबा जो है सो वाटर बॉडी के साथ बाउंड्री कौन बनाता है, तो गुजरात बनाता है। उसके बाद कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है। उसके बाद फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरल है। तो ये सजाने ऐसे ऑर्डर में भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए। या सिंगल क्वेश्चन भी आए तो भी आपको याद रहना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज है कि इंडिया यंग नेशन है, यंग सन नेशन है। सूर्यपुत्र मोदी जी बोलते हैं इंडिया, क्यों बोलते हैं भाई, तो थोड़ा समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि ये आपका ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, और अपनी जो है सो भारत देश जो है ये है कुछ, ठीक है। अपनी भारत देश जो है सो कुछ ऐसा है, ये भारत देश है। तो यहाँ पे ये 8 डिग्री आता है, और इधर जो है सो ये 23.5 डिग्री आ जाता है, और इधर जो है सो 23.5 डिग्री है, साउथ है। तो अब देखिएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है,
और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल बाउंड्री और जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया। तो अब देखिए क्या पे आता है यहाँ पे कि यंग सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूरज जो भगवान है अपने लिए वो जो है यहाँ से ले करके फिर यहाँ आते हैं, फिर यहीं घूमते रहते हैं, इधर नहीं जाते और इधर नहीं जाते। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि क्या सूरज जो है 23.5 डिग्री के बाद 24.5 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री पे जाता है क्या? नहीं, वहां नहीं जाता। इट मीन्स सूरज नहीं जाता, सूरज तो अपने जगह पे है। पृथ्वी के जो रोटेशन है ना, पृथ्वी जो घूम रही है, किसी दिन ग्लोब पे बता देंगे, तो वो यहीं उसका रोटेशन ऐसा हो रहा है कि इसी यहीं पे है, या तो यहाँ लंबवत पड़ रही है, या तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ। अब देखो यहाँ पे ये मार्च और सितंबर में यहीं पे आता है स्प्रिंग जो है, उसके बाद में 21 जून और यहाँ 22-23 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये ऑस्ट्रेलिया ही है ना जी, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अब सूरज जब यहीं पड़ता है तो सूरज की किरणें भारत पे लगभग लंबवत नहीं तो थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, मतलब ज़्यादा एंगल नहीं बनता है, 10, 15, 20 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमेशा यहाँ लाइट पड़ती है, तो हमेशा लाइट पड़ती है तो बढ़िया टेम्परेचर बना रहता है, बारिश वगैरह होती है। तो इसलिए जो बोलते हैं सूरज हमेशा हमारे यहाँ टेम्परेचर बना, इसलिए यंग सन का हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश जैसे यंग सन आगे नहीं रहेगा। यंग सन क्यों? क्योंकि भारत का मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है। एक दिन जो है सो इसको फाड़ेगा, इसको देखो, ये जो है सो इसको फाड़ेगा और यहाँ एक समुद्र बन जाएगा। जैसे तुम्हारा जो है सो यहाँ पे एक समुद्र बन रहा है ना, ये वाली जो है रेड सी एक समुद्र बनी है टूट के, वैसे ही ये टूट के एक समुद्र बनेगा, रसिया वसिया बरखों यहाँ तक, लेकिन वो अरबों साल में होगा, अभी की बात नहीं हो रही हो, ठीक है। तो ये आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो ये भारत कभी आपको पता है, भारत कभी यहाँ था भैया, यहाँ पे था, खसकते अब यहाँ पे आ गया है, अभी और आगे बढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है कि यंग सन वाला आपको समझ में आ गया। टोटल कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो बाउंड्री मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, यहाँ तक बंगाल से लेके गुजरात तक का पानी से लगा हुआ वो 61 किलोमीटर है। और x किलोमीटर मतलब कि ये इधर लक्षद्वीप हो गया, सॉरी इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप को जोड़ लोगे तो 7516 किलोमीटर आपका टोटल जैसे कोस्ट लाइन आ जाएगा। और उसमें जो है सो आप 15,200 ये वाली हो गई, 15,200 किलोमीटर को जोड़ दोगे ना आप तो टोटल 22,716 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका टोटल बाउंड्री जो है सो इंडिया का 22,716 किलोमीटर है, जिसमें 7516 किलोमीटर जो है सो क्या है, 75 जलीय बाउंड्री है और जैसे 15,200 किलोमीटर क्या स्थलीय बाउंड्री है। ये फैक्ट एग्जाम में आता है इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद में देखो इंडिया और बांग्लादेश, ये वाले हमारे बांग्लादेश हैं, पहले इंडिया के पार्ट थे, मुस्लिम लीग और जिन्ना बाबू के कारण जो है टूट गया हमारा। तो जब ये टूटा है ना तो इसका जो लेंथ है वो 4096 किलोमीटर है। तोड़ने में इंडिया कहाँ था? 1971 में इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, ठीक है। तो तोड़ने में क्योंकि ये लोग अत्याचार कर रहे थे, यहाँ से सारे जैसे बंगाली भाग के 10 लाख बंगाली भाग के आ गए बंगाल में। इंदिरा गांधी बोली इतना लोग खाना कहाँ से खिलाएंगे भैया, पहले मार के भगाओ इनको। किनको? यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले लोग जो हिंदुओं पर अत्याचार करते तो मारी भगाई और इनको तोड़ी और इनको 2 पार्ट में हो गया। लो भैया, तो लो पाकिस्तान दो लड्डू ले लो। तो अब ये जो 4096 किलोमीटर जो है सो इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर है। सबसे ज्यादा बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश की है, उसके बाद 3488 इंडिया चाइना के साथ में, 3343 पाकिस्तान के साथ में, फिर जो है सो इसके साथ में मतलब म्यांमार के साथ में, फिर नेपाल के साथ में, फिर भूटान के साथ में, और फिर छोटा सा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में। तो अपना जो है सो इंडिया बांग्लादेश 4096 हो गया। इंडिया चाइना की बात करते 3488 हो गया। ये यहाँ से लेके अक्साई चीन से लेकर के और इधर नामचा बरवा तक, ठीक है। कितना है आपका जो है सो 3488 हो गया। इंडिया पाकिस्तान जो है सो 3233, याद रखना। इंडिया पाकिस्तान जो है सो ये यहाँ से लेके यहीं तक की बात कर रहा हूं मैं, इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले के अगर मान लो बांग्लादेश से नहीं टूटा होता उस टाइम अगर तुम एग्जाम दे रहे होते तो 4096 और 3233 दोनों को जोड़ना पड़ता कि नहीं जोड़ना पड़ता? तब तो बहुत ज्यादा हो जाता ना, लेकिन अब तो टूट चुका है। अब टूट चुका है तो अच्छा ये बाउंड्री कैसा है आप देखना, ये नेचुरल बाउंड्री है, ये नेचुरल बाउंड्री है, ये नेचुरल बाउंड्री है। और ये बाउंड्री कैसा है या ये बाउंड्री कैसा है? तो अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज है, हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। रेड क्लिफ ने हमारे ऊपर रख के चला गया, उसको जो है सो 10 साल पुराना 50 साल पुराना मैप देखा और बांट दिया इंडिया को। तो ये सुपर इम्पोज बाउंड्री है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या है इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री किस टाइप की है, नेचुरल है, सुपर इम्पोज है, या किसी और टाइप की है, या किसी और टाइप की है। तो याद रखना है कि हमारे ऊपर थोपित बाउंड्री है, सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया और नेपाल की जो है 17 से 51 किलोमीटर है। इंडिया म्यांमार की 16 से 43 किलोमीटर है। इंडिया भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर है। इंडिया अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर जो पीओके से जो पाकिस्तान ने हथियार जिसको छीनना हम लोग एक दिन, उसका जो कितना है 100
6 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कुछ बेसिक फैक्ट आज हमने डिस्कस किया है इंडिया के बारे में। ठीक है, अब अगले दिन जब हम चालू करेंगे तो इसके आगे चालू करेंगे। ठीक है, तो उसमें टाइम का कैसे 2 घंटे का डिफरेंस आता है और उसका क्या क्या मैकेनिज्म है, उसको हम लोग जो है सो डिफरेंस एक एक करके डिफरेंस कर 10 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं लेना चाहिए, लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अपना चलता रहेगा। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चालू करेंगे, पढ़ाना तो सारे सब्जेक्ट हैं। तो थैंक यू आप लोगों को यह लेक्चर सुनने के लिए और हमें झेलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।